मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे, अब मसेडोनिया में हुआ। उनके पिता निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोंझा बोयाजीजू था। जब वह मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिता परलोक सिधार गए, जिसके बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता द्राना बोयाजू के ऊपर आ गई। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। जब वह मात्र 12 साल की थी तभी उन्हें ये अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी। वह एक अनुशासित शिक्षिका थी और विद्यार्थी उनसे बहुत स्नेह करते थे। उनका मन शिक्षण में पूरी तरह रम गया था, पर उनके आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी उनके मन को बहुत अशांत करती थी। वर्ष 1946 में उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों की जीवन पर्यंत मदद करने का मन बना लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्य से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने उनके कार्यों की सराहना की। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी असफल नहीं होता, यह कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। जब वह भारत आई तो उन्होंने यहाँ बेसहारा और विकलांग बच्चों और सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखा। इन सब बातों ने उनके हृदय को इतना द्रवित किया कि वे उनसे मुंह मोड़ने का साहस नहीं कर सकी। इसके पश्चात उन्होंने जन सेवा का जो व्रत लिया, जिसका पालन वो अनवरत करती रही। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पहले पद्मश्री 1962 और बाद में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1980 से अलंकृत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें वर्ष 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 से नवाजा। 19 दिसंबर 1979 को मदर टेरेसा को मानव कल्याण कार्यों के हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वह तीसरी भारतीय नागरिक है जो संसार में इस पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। 9 सितंबर 2016 को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि से विभूषित किया। सरकारों और संस्थाओं के द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती रही है, यद्यपि उन्होंने आलोचना का भी सामना किया है। इसमें कई व्यक्तियों जैसे क्रिस्टोफर हिचिंस, माइकल पेरेंटी, अरूप चटर्जी द्वारा की गई आलोचना शामिल है। इसके अलावा कई चिकित्सा पत्रिकाओं में भी उनकी धर्मशालाओं में दी जाने वाली चिकित्सा सुरक्षा के मानकों की आलोचना की गई और अपारदर्शी प्रकृति के बारे में सवाल उठाए गए, जिसमें दान का धन खर्च किया। उन पर पाखंडी होने का आरोप भी लगाया जाता है कि उन्होंने गरीबों को अपनी पीड़ा सहन करने के लिए तो कहा, लेकिन जब वे स्वयं बीमार पड़ी तो उन्होंने सबसे उच्च गुणवत्ता वाले महंगे अस्पताल में अपना इलाज कराया। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। वर्ष 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। 1991 में मैक्सिको में न्यूमोनिया के बाद उनके हृदय की परेशानी और बढ़ गई। इसके बाद उनकी सेहत लगातार गिरती रही और 5 सितंबर 1997 को उनकी मौत हो गई। मदर टेरेसा के प्रेरणादायक विचार, दया और प्रेम भले ही छोटे शब्द हो सकते हैं, लेकिन इनकी गूंज बहुत ही उन्नत होती है। यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम एक को तो करा ही सकते हैं। आप जहाँ भी जाओ वहाँ प्रेम का विस्तार करो, जो कोई भी आपके पास आए खुश होकर जाए। मदर टेरेसा से हमें यह सीख मिलती है कि यदि जीवन जो दूसरों के लिए नहीं जिया गया तो वह जीवन नहीं है। हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने कार्यों को प्रेम से कर सकते हैं।